तो आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं ये घोषणा करना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम पवन ठाकुर फ्रॉम ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल। तो मतलब जिंदगी में कई बार ऐसा महसूस होता है ना, जैसे कोई अदृश्य बाधा हमें रोक रही है। बहुत बार। है ना? मतलब हम बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ सही तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी अशांति बनी रहती है घर में, या ऐसे काम बिगड़ जाते हैं जिनका कोई तार्किक कारण नजर ही नहीं आता। एकदम सही कह रहे हैं आप। तो क्या कभी ये विचार आता है कि हमारे जीवन की इन बाधाओं या इस उथल पुथल के पीछे कोई ऐसा कारण हो सकता है जिससे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते? मतलब क्या ये संभव है कि हमारे पूर्वजों का अतीत आज हमारे वर्तमान को प्रभावित कर रहा हो? ये एक बहुत ही गहरा और मैं कहूँगी विचार करने वाला प्रश्न है। अक्सर हम इंसान अपनी समस्याओं का समाधान केवल इस भौतिक दुनिया में ही खोजते हैं, लेकिन हमारी कई प्राचीन परंपराएं ये मानती हैं कि हमारे जीवन के कुछ तार उन लोगों से भी जुड़े हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल, हमारा अस्तित्व बस ऐसे ही किसी शून्य में नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों से चली आ रही एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। और इसीलिए आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बहुत ही खास है। आज हम त्रिपिंडी श्राद्ध पर विस्तार से बात करने वाले हैं। जी। हमारे आज के जो स्रोत हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित त्रिपिंडी श्राद्ध पद्धति पर आधारित हैं। तो आज का हमारा मिशन इस अनुष्ठान के सभी चरणों को समझना, इसकी आवश्यकता को जानना और ये समझना है कि यह कैसे परिवारों को शांति प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी अनुष्ठान बिना किसी कारण के नहीं होता। जाहिर है, उसका एक ठोस आधार होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध के पीछे का क्यों समझना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अनुष्ठान की विधि देखते हैं तो उससे पहले हमें उस मूल समस्या को देखना होगा जिसका ये समाधान करता है। स्रोत पढ़ने पर जिस समस्या का सबसे अधिक जिक्र मिलता है वो है प्रेत योनि का रहस्य। हाँ। दस्तावेज बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु अप्राकृतिक रूप से होती है, जैसे कोई दुर्घटना हो गई या किसी ने आत्महत्या कर ली, या फिर उनके अंतिम संस्कार ठीक से पूरे नहीं हो पाते, तो उनकी आत्मा एक बीच की स्थिति में फंस जाती है। राइट। इस मध्यवर्ती लोक या अवस्था को प्रेत योनि कहा गया है। वैसे मुझे लगता है कि ये शब्द आजकल एक बहुत ही डरावना शब्द बन चुका है। बिल्कुल बन चुका है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रेत शब्द सुनकर इंसान डर जाता है या इसे किसी प्रकार के श्राप या भूत प्रेत की कहानियों से जोड़कर देखने लगता है, या कोई सजा समझ लेता है। एकदम। लेकिन गीता प्रेस के स्रोत बहुत स्पष्ट करते हैं कि ये कोई सजा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये महज एक रुकी हुई अवस्था है, एक तरह का लिम्बो। इस अवस्था में आत्मा न तो उच्च लोकों में जा पाती है, जिन्हें हम पितृलोक कहते हैं, और न ही उसका पुनर्जन्म हो पाता है। वो बीच में लटकी रहती है। हाँ, वह बस एक जगह अटक जाती है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जो ऊर्जा या कर्मकांडीय पूर्णता चाहिए थी वो उसे मिली ही नहीं। मतलब अगर हम इसे आज के संदर्भ में समझें तो ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी लंबी यात्रा पर निकले हों और किसी एयरपोर्ट के ट्रांजिट लाउंज में अनिश्चित काल के लिए फंस जाएं। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? मतलब आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, आपके पास आगे की कोई जानकारी नहीं है, आप न तो अपने घर पर हैं जहां आराम मिल सके और न ही अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। ये एक बहुत ही बेचैनी भरी स्थिति है। बिल्कुल। और ये तुलना उस मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा को बहुत अच्छी तरह दर्शाती है जब हमारे पूर्वज इस ट्रांजिट लाउंज जैसी स्थिति में फंस जाते हैं। हाँ। और उस अटकी हुई अवस्था का कष्ट भोग रहे होते हैं, तो उनकी वो पीड़ा उनके जीवित वंशजों के जीवन में तरंगों की तरह पहुंचती है। ओहो, मतलब जो परिवार में अचानक आने वाली बाधाएं या स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं, हाँ, या अकारण कलह, ये सब उसी अनदेखे कष्ट का परिणाम माना जाता है। मैं समझ गया। इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध कोई डर पर आधारित कर्मकांड नहीं है, ये पूरी तरह से पूर्वजों की जरूरतों और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने पर आधारित है। ये तो करुणा का एक बहुत ही सुंदर पहलू है। लेकिन जब हम इस अटकी हुई स्थिति या अप्राकृतिक मृत्यु से जुड़े अनुष्ठानों की बात करते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग अलग अलग कर्मकांडों को लेकर काफी भ्रमित रहते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। अक्सर त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि को लोग एक ही मान लेते हैं, तो मुझे लगता है हमें इस आम भ्रांति को दूर करना चाहिए। जरूर। स्रोत इन दोनों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचते हैं। देखिए, नारायण बलि मुख्य रूप से किसी एक विशिष्ट पूर्वज के लिए किया जाता है, केवल एक के लिए। हाँ, जिसकी मृत्यु अप्राकृतिक रूप से हुई हो।
मान लीजिए परिवार में किसी एक सदस्य की अचानक मृत्यु हो गई और उनके अंतिम संस्कार के कर्म पूरे नहीं हो पाए। ठीक है। तो नारायण बलि उन अधूरे अंतिम संस्कारों को पूरा करने का एक विशिष्ट तरीका है। इसका पूरा ध्यान उस एक व्यक्ति पर होता है। तो मैं यहाँ थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता हूँ। अगर नारायण बलि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसकी अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, तो फिर त्रिपिंडी श्राद्ध की क्या आवश्यकता है? क्या इसका मतलब यह है कि अगर किसी परिवार के पास अपने पूर्वजों का पूरा इतिहास या रिकॉर्ड नहीं है, जो कि होता ही है अक्सर, बिल्कुल, कौन याद रखता है, हाँ। तो क्या त्रिपिंडी श्राद्ध उन सभी अज्ञात कष्टकारी आत्माओं के लिए एक मास्टर की या सर्व समावेशी समाधान की तरह काम करता है? एकदम सही समझे आप। त्रिपिंडी श्राद्ध का दायरा बहुत बड़ा है। ये पीढ़ियों के उन सभी पूर्वजों के लिए है जो समय की किसी भी मोड़ पर प्रेत योनि में फंस गए हैं। मतलब ये एक मास्टर की ही है? हाँ, आपको हर एक का नाम जानने की जरूरत नहीं है। ये उन सभी को एक साथ संबोधित करता है और उस संचित नकारात्मक ऊर्जा को मुक्त करता है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक समाधान लगता है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक तार्किक सवाल उठता है। बताइए। चूंकि हम कई पीढ़ियों की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उन पूर्वजों के व्यक्तित्व, उनका स्वभाव तो बहुत अलग अलग रहा होगा। बिल्कुल। कोई बहुत शांत होगा, कोई क्रोधी, कोई महत्वाकांक्षी। तो एक ही अनुष्ठान इतने अलग अलग स्वभाव वाले लोगों को एक साथ कैसे संतुष्ट कर सकता है? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो यहीं पर इस अनुष्ठान का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दर्शन सामने आता है। अच्छा। हाँ, गीता प्रेस के दस्तावेज बताते हैं कि त्रिपिंडी श्राद्ध 3 प्रमुख गुणों को संबोधित करता है। पवित्रता, जो पूर्वज अपने जीवन में बहुत सौम्य और धार्मिक थे, वे सात्विक आत्माएं हैं। दूसरा है रजस, यानी जुनून और इच्छा। ये वो पूर्वज हैं जो बहुत सांसारिक थे, महत्वाकांक्षी थे, जो हमेशा भाग दौड़ में लगे रहते थे। बिल्कुल। और तीसरा है तमस, यानी अज्ञानता या अंधकार। ये वो पूर्वज हैं जो भौतिक चीजों से बहुत अधिक जुड़े हुए थे या अनसुलझे क्रोध के साथ मरे। ओहो, तो ये ऐसा है जैसे हम 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो स्टेशन सेट कर रहे हो। अरे वाह, क्या बात है ना? सात्विक आत्मा केवल सात्विक फ्रीक्वेंसी ही पकड़ेगी। इसका मतलब ये कोई जेनेरिक दवा नहीं है, बल्कि एक पर्सनलाइज्ड स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शन है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला उदाहरण तो बहुत ही बेहतरीन है। यही कारण है कि इसे त्रिपिंडी कहा जाता है, 3 पिंडों का अर्पण। ये अनुष्ठान इस बात की गारंटी देता है कि किसी भी आत्मा को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। विचार के स्तर पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर एक ही समय में 3 इतने विरोधी स्वभावों को एक साथ एक ही जगह पे कैसे संभाला जा सकता है? ऊर्जाओं का टकराव नहीं होगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहीं पर इस अनुष्ठान की तैयारी का महत्व सामने आता है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। बिल्कुल। ऊर्जाओं का टकराव न हो, इसके लिए बहुत ही सटीक व्यवस्था की जाती है। सबसे पहले स्थान का चुनाव होता है। आदर्श रूप से ये किसी तीर्थ स्थान पर होता है या फिर पीपल के पेड़, तुलसी के पौधे या गौशाला के पास। और अगर तैयारी की बात करें तो स्रोतों में यह भी लिखा है कि अनुष्ठान की शुरुआत कैसे होती है, शुद्धि और संकल्प से। हाँ, अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति स्नान करके शुद्ध होता है और हाथ में जल, फूल, चावल लेकर संकल्प लेता है। करनी जैसा नहीं है। नहीं, उसे अपना नाम, गोत्र और पूर्वजों की मुक्ति का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बोलना होता है। मतलब एक तरह का अनुबंध बनाना ब्रह्मांड के साथ। बिल्कुल। इसके बाद 3 अलग अलग पवित्र जल के पात्र स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें कलश कहते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था किसी आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट जैसी लगती है, एक आध्यात्मिक मीटिंग रूम जहां हर किसी की अपनी जगह है। एकदम सही। चावल की ढेरी पर कलश रखे जाते हैं और 3 देवताओं विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र का आह्वान किया जाता है। यहाँ 3 अलग अलग वेदियां बनाई जाती हैं। तो जब हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग जोन या वेदियां बना दी हैं, तो क्या उनको अर्पित की जाने वाली सामग्री भी बदल जाती है? बिल्कुल बदलती है। इसी को पिंड निर्माण कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सात्विक पिंड कैसे बनता है? सात्विक पिंड भगवान विष्णु के लिए है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके। ये दूध में उबले चावल यानी खीर, चीनी, शहद और घी से बनता है। ये तो बहुत ही सौम्य चीजें हैं। और जो राजसिक स्वभाव के पूर्वज थे उनके लिए राजसिक पिंड बनता है, भगवान ब्रह्मा के लिए, पूर्व दिशा की ओर। इसमें जौ के आटे, दूध, चीनी, शहद
और घी का उपयोग होता है। जौ क्रियाशीलता का प्रतीक है। अच्छा, और जो तामसिक हैं? मैंने स्रोत में पढ़ा था कि इसमें मिट्टी का उपयोग होता है। मतलब मिट्टी खाने की चीज तो है नहीं। हाँ, तामसिक पिंड भगवान रुद्र के लिए होता है, हम्म। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। इसमें तिल की पीठी, घी मिश्रित मिट्टी, दूध, चीनी और शहद होता है। पर मिट्टी क्यों? मिट्टी सांसारिक भारीपन को दर्शाती है। भगवान रुद्र प्रतीकात्मक रूप से उस मिट्टी यानी उस मोह को नष्ट करके आत्मा को मुक्त करते हैं। अद्भुत। अब पिंडदान के बाद स्रोतों में तर्पण का जिक्र आता है, जहां जल और काले तिल अर्पित किए जाते हैं। जी। लेकिन तर्पण पाने वालों की सूची देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। क्यों? क्योंकि इसमें 3 पीढ़ियों के रिश्तेदार तो हैं, लेकिन चाचा, बुआ, बहन, गुरु, मित्र, नौकर और यहाँ तक कि अज्ञात आत्माएं भी शामिल हैं। हाँ, ये दर्शाता है कि ये केवल खून के रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गहरी करुणा छिपी है। बिल्कुल। हम पर सिर्फ परिवार का ऋण नहीं होता, ये एक लौकिक ऋण है। मित्रों, नौकरों और अज्ञात आत्माओं को जल देना सर्वोच्च स्तर की मानवीय करुणा है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। वैसे अगर कोई युवा इस अनुष्ठान के बारे में सुन रहा है, तो उनके लिए ये जानना जरूरी है कि इस तरह के कर्मकांड परिवार की नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं की गहराई से जोड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा। युवाओं को इसमें शामिल करना उन्हें इस करुणा और कृतज्ञता का पाठ पढ़ाता है। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? मतलब इस व्यापक अर्पण के बाद अनुष्ठान का समापन कैसे होता है? अंतिम चरण बहुत शांतिपूर्ण होते हैं। पिंडोपस्थान होता है जहां पिंडों की पूजा होती है। फिर जलधारा, पिंडों पर जल या दूध की धारा डाली जाती है। ये शायद उस तपन को शांत करने के लिए है। हाँ। इसके बाद ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा होती है। 3 ब्राह्मणों को उन 3 देवताओं का प्रतिनिधि मानकर भोजन कराया जाता है। और फिर विसर्जन? जी, अंत में विदाई की प्रार्थना। तो इसका अंतिम परिणाम क्या निकलता है, पूर्वजों के लिए और जीवित परिवार के लिए? पूर्वजों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। वे पितृलोक की ओर आगे बढ़ते हैं, उनका प्रोग्रेशन होता है और उनकी भूख प्यास शांत होती है, जिसे तृप्ति कहते हैं। और परिवार को? वंशजों को शांति मिलती है, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और सबसे बड़ी बात, अपना धर्म पूरा करने का संतोष मिलता है। यह अतीत और वर्तमान के द्वंद्व को सुलझा देता है। चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि त्रिपिंडी श्राद्ध केवल एक प्राचीन कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों के अधूरे काम को पूरा करने, मानव स्वभाव की विविधता का सम्मान करने और गहरी करुणा दिखाने का एक माध्यम है। एकदम। तो कार्यक्रम के अंत में हमारे सभी सुनने वालों के लिए मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। जरा सोचिए, अगर ये अनुष्ठान हमें ये सिखाता है कि हमारे पूर्वजों की अनसुलझी इच्छाओं को सुलझाने से हमें शांति मिलती है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम आज अपने जीवन में ऐसा कौन सा अनसुलझा बोझ इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत गहरी बात है ना? ऐसा कौन सा बैगेज है जिसे भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ इस गहन चर्चा से जुड़ने के लिए हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।